मशहूर सिंगर काका ने कहा है, काले दे लिबास दी शौकीन नी कुड़ी, दूर दूर जाए मेरे काले रंग तो, सच अ रेसिस्ट कुड़ी। टीवी पर गोरेपन का सपना बेचते हुए फेयर एंड लवली का विज्ञापन आया करता था। फिर अमेरिका में पुलिस कर्मियों की ज्यादती से एक अफ्रीकन अमेरिकन शख्स की मौत हुई और सारी दुनिया में रंग भेद और नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया, ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से। इसका असर हिंदुस्तान में भी हुआ और दशकों से गोरेपन को सुंदरता का पैमाना जिस कंपनी ने बनाया हुआ था, उसने अपने प्रोडक्ट से फेयर यानी गोरा शब्द ही हटा दिया। नया नाम था ग्लो एंड लवली। कंपनी ने कहा कि हम सुंदरता को समग्रता में देखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सभी जानते थे कि यह आंदोलित दुनिया की बदली हुई संवेदनशीलता का असर था। रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर या किसी भी आधार पर भेदभाव मानवता के खिलाफ। फिर हम तो भारत के रहने वाले हैं, जहां ईश्वर भी श्याम है लेकिन सलोना है। गुलजार लिखते हैं, मोरा गोरा रंग ले ले, मुहे श्याम रंग दे दे। अब इस उच्च कोटि की साहित्यिक चर्चा से निम्न कोटि की राजनीतिक चर्चा पर आते हैं। सैम पित्रोदा अमेरिका में बैठे बैठे भारत पर ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो सबसे ज्यादा उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस और उसके नेताओं की मुश्किलें बढ़ाता है। और सैम पित्रोदा ने ताज़ा सेल्फ गोल कर दिया है। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा अमेरिका में बैठे बैठे भारत की सियासत में विवाद पैदा करने की कला जानते हैं। विरासत टैक्स वाले बयान पर अभी विवाद शांत भी नहीं हुआ था कि सैम पित्रोदा ने भारतीय लोगों पर एक नस्ल भेदी टिप्पणी कर दी है। सैम पित्रोदा ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों की तुलना चाइनीज लोगों से कर दी, तो वही दक्षिण भारत के लोगों की तुलना अफ्रीकी लोगों से कर दी। सैम पित्रोदा के इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीखा हमला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे देश के लोगों को शहजादे के अंकल गाली दे रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सैम पित्रोदा ने कहा क्या था। एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने कहा था, हम दुनिया में लोकतंत्र के एक चमकते हुए उदाहरण हैं। हमने देश को एक रखा, वो भी भारत जैसी विविधता वाले देश में, जहां पूर्वी भारत के लोग चाइनीज की तरह दिखते हैं, तो वही पश्चिमी भारत के लोग अरबी लोगों जैसे लगते हैं। उत्तर भारत के लोग शायद गोरे लोगों की तरह लगते हैं, तो वही दक्षिण भारत के लोग दक्षिण अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहन। सैम पित्रोदा के इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला किया। ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। सैम पित्रोदा राहुल गांधी और उनके पिता राजीव गांधी के भी मेंटोर रहे। अमेरिका में रहते हैं और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी टिप्पणियां भारत में कांग्रेस पार्टी को मुश्किल में डालती रहती हैं। भारतीयों के रूप रंग पर टिप्पणी कर सैम पित्रोदा ने चुनावी मौसम में एक और सेल्फ गोल कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी के सभी नेताओं ने सैम पित्रोदा को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस पार्टी तो सैम पित्रोदा से बस यही गुजारिश करेगी कि अंकल सैम, कुछ भी करो, बस इंटरव्यू मत दो।